नमस्कार, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। यदि आप मोटापा सहित कई सारी बीमारियों से ग्रस्त हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आज हम खुद से बात करेंगे, अपने आप के बारे में बात करेंगे। आज से ठीक 15 दिन पहले हमारे शरीर का वजन 82.5 केजी था। 15 दिन में 7.5 केजी वजन हमने लूज किया है, बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना किसी मेडिसिन के, सिर्फ और सिर्फ नेचुरोपैथी से। 15 दिन पहले यदि आप मुझे देखते तो हमारे पेट बाहर की ओर निकले हुए थे, हमारा एसजीपीटी बढ़ा हुआ था, हमारा यूरिक एसिड हाई था, हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए थे, थायराइड बढ़ा हुआ था। पिछले कुछ सालों से ये हमें प्रॉब्लम चलती आ रही थी। पिछले महीने में बीपी हमारे हाई हो गए थे, बीपी का मेडिसिन लेना हमने शुरू कर दिया था। तो एक मन में चिंता बनी हुई थी कि आखिर अब क्या ट्रीटमेंट हो। एज द हेल्थ केयर टुडे हमारे संपर्क में कई सारे सुपर स्पेशलिस्ट ऑलरेडी मौजूद हैं। फिर हमारे पास नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट एक ऑप्शन आया। मैंने कहा जस्ट ट्राई करके देखते हैं, और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट का असर इस कदर दिख रहा है। वजन तो हमने लूज किया ही किया है, कई सारी चीज़ें जो हमारे बॉडी के ऑर्गन हैं, कई सारी चीज़ें हमें फील हो रहा है कि बेहतर हो रही है। हालांकि आगे भी हम आपको अपने हेल्थ बेनिफिट्स के प्रोग्रेस से अवेयर कराते रहेंगे, लेकिन आज सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा बॉडी वेट 15 दिनों में 7.5 केजी कम हो गए, और बिना किसी एक्सरसाइज, बिना किसी मेडिसिन। इसके लिए हमारे साथ हैं आचार्य अनिल जी, नेचुरोपैथी के स्पेशलिस्ट हैं, और इनसे ही मैंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया है। हालांकि काफ़ी सारे लोगों का ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग इनके ट्रीटमेंट का बेनिफिट पा भी रहे हैं। याद रखें कि द हेल्थ केयर टुडे आप तक कोई भी प्रोग्राम ऐसे नहीं पहुंचाता जब तक कि द हेल्थ केयर टुडे खुद कन्विंस नहीं हो जाता है कि इस ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं कोई वास्तविकता है, ताकि आप कभी कोई धोखे में ना पड़े। तो आज बात करते हैं आचार्य अनिल जी से, फिर बात करेंगे इनके कुछ पेशेंट से भी कि आखिर उन्होंने कैसे इस ट्रीटमेंट का बेनिफिट लिया। आचार्य जी, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमने हाँ काफ़ी जी। सारे आपके पेशेंट को देखे, कई काफ़ी मोटे मोटे पेशेंट भी आपके पास आए हैं, हाँ काफ़ी जी, हाँ जी। वजन वाले पेशेंट आए हाँ हैं। जी। क्या करते हैं जो इस पेशेंट का वजन काफ़ी तेज़ी से कमने लगता है? आप ना कोई मेडिसिन दे रहे हैं, हाँ जी। ना हाँ ही वो जी। कोई योगा कर रहा है, ना ही हाँ कोई जी। एक्सरसाइज कर रहा है। तो आखिर ये नेचुरोपैथी में आजमाते क्या है? ये इसमें क्या है जी, जब जो हमें अपने इससे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, और तो बीमारियां भी बढ़ती है और वजन भी बढ़ता है। जब हम इसके नज़दीक आते जाते हैं तो रोग भी अपने आप चले जाते हैं। और जो वहाँ जो हम फॉलो कराते हैं, बताने के तो हम घर पे भी बता दें, लेकिन लोग करते नहीं। हम इस तरह से फॉलो कराते हैं जैसे बच्चे को, छोटे को स्कूल में नहीं भेजते और उनको पढ़ना सिखाते हैं, इसी तरह हम फॉलो कराते हैं। अपने नेचुरल तरीके से उनका वज़न कम करते हैं और उनके रोग दूर करते हैं। आचार्य जी, आपके ट्रीटमेंट मैं खुद भी ले रहा हूँ। हाँ जी, आप भी ले रहे हो। तो इस दौरान जो हमने महसूस किया कि हाँ जी। फास्ट एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। फास्ट आप कराते हैं, एनीमा कराते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो फास्ट के दौरान अगर कोई उपवास पे जाता है, हाँ जी, बहुत चाहे अच्छा 2 दिन सवाल है। जाता हाँ है, जी। 3 दिन जाता है, हाँ जी। तो उसके शरीर के वजन ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। तो लेकिन उसमें हमने एक चीज महसूस किया है हाँ कि जी। इस दौरान जो आप जूस बना के दे रहे हैं, हाँ जी। हाँ जी। तो उस जूस पीने के बाद हमारा एनर्जी लेवल डाउन नहीं हो रहा, हाँ जी। और हमें भूख प्यास उतनी ज़्यादा नहीं लग रही है। हाँ जी। तो आखिर ऐसा उस जूस में होता क्या है? उसमें जी बहुत सारी 20-25 चीज़ें होती हैं जो हमारा एनर्जी लेवल वो पूरा रखती हैं, और जो भी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है वो उस जूस से ले लेता है, और तो हमारी एनर्जी लेवल डाउन होएगी नहीं। और जो है वो डिटॉक्स करता है जूस, अपनी जो छोटी आते हैं उनको भी, और विटामिन प्रोटीन पूरी कर देता है। खून की कमी है, हड्डियाँ कमज़ोर है, जो भी मतलब शरीर में कमी है वो जूस पूरी कर देता है। तो क्या इस उपवास से लोग किसी परेशानी में तो नहीं पड़ जाते होंगे, या नहीं। उन्हें कोई बेनिफिट, मोटापा तो कम हो रहा है, हाँ इसके जी। अलावा भी कितने तरह के बेनिफिट उन्हें मिल जाते हैं?
उनकी बॉडी में जितनी भी कमियां होती हैं वो पूरी हो जाती है और जो रोग है वो निकल जाता है। आपने देखा होगा जो बाज होता है वो 40 साल के बाद उसकी जो है नोक उसकी बढ़ जाती है और पंजे भी। वो फिर क्या करता है, वो शिकार करने के लायक नहीं रहता। उसके बाद वो क्या करता है, ऊंची चट्टान पे जाता है और वहाँ पे अपनी चोंच तोड़ देता है और फिर पंजे को भी, वो नाखून जितने बड़े हुए हैं उनको भी तोड़ देता है। फिर उसके बाद उसका नई चोंच आती है और नए पंजे। फिर वो अपनी पंखों को भी उखाड़ देता है, जो पंखे बड़ी हुई है उसके बाद उसकी वो पंखे भी जो नई आ जाती है। वो फिर से वापस 30-40 साल के लिए राज करने के लिए उड़ जाता है। फिर वो शिकार भी करता है। इसी तरह हम ये 3 महीने अगर ये ट्रीटमेंट लेंगे, हमारे पूरी बॉडी के जितने भी पार्ट है वो पूरे वापस नए हो जाएंगे, जैसे हम गाड़ी की सर्विस करा लेते हैं। और तो ये बहुत ज़रूरी है। खैर, बाज वाली कहानी हमने भी सुन रखा है ऐसा कि बाज अपने आप को रिजुनेट करता है। जब उसके समय पूरे हो जाते हैं तो वो फिर खुद से अपने आप को रिजुनेट करता है। इसके लिए उसे भी काफ़ी कंट्रोल करना पड़ता है, काफ़ी दिन वो भूखे प्यासे रहता है। इस तरह की बातें हैं। जहाँ तक हमारे हेल्थ की बात करें तो नेचुरोपैथी में मानव शरीर को खुद से हीलिंग करने की कैपेसिटी भरपूर है। काफ़ी सारे पेशेंट हम इनके यहाँ देख रहे हैं जो कोई डायबिटीज़ से परेशान होकर आ रहा है, कोई मोटापे से परेशान है, कोई हार्ट का मरीज है, और वह सब खुद न खुद ठीक हो रहा है। ये भी हमें पता है कि हमारे बॉडी सेल खुद को रीजनरेट करते हैं। हमारा अगर लीवर ख़राब हो चुका है तो लीवर ट्रांसप्लांट में लीवर जो डोनर होते हैं उनका पूरा लीवर नहीं लिया जाता, छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है, और वह लीवर अपने आप को जिन्हें लगा है, जिन्हें ट्रांसप्लांट हुआ है, वो पूरी की पूरी डेवलप कर जाता है। तो हमारे बॉडी सेल रीजनरेट खुद को करते रहते हैं। अब कई जगह यह करते हैं या नहीं करते हैं, ये आगे रिसर्च का विषय है। धीरे धीरे हम इस पर भी बात करेंगे आगे। लेकिन आज मिलते हैं आज इनके पेशेंट से कि उनका क्या ओपिनियन है, वो क्या करते हैं। मैं यहाँ लगभग 2.5 महीने पहले आई थी। मुझे स्किन प्रॉब्लम थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी उससे। मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा एलर्जी बढ़ी हुई थी। हाथों की लेयर लगातार 6-6, 7-7 बार उतर रही थी, जिसके कारण हाथ में घाव हो गए थे। और मैं घर का काम तो दूर, अपना भी कुछ काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रही थी। नज़ला भी था, जिसकी दवाइयाँ ज़्यादा खाने की वजह से मुझे पैरों में और कमर में भी दर्द लगातार रहता था। बहुत जगह गई भाई साहब, मैं जहाँ भी जिसने जो भी डॉक्टर बताया सभी जगह मैं गई। एलोपैथिक का खूब ट्रीटमेंट लिया मैंने, लेकिन लेने के 2-3 दिन के अंदर ही आराम हो जाता था और छोड़ते ही दवाई दुगनी तेज़ी से रोग फिर से वापस आ रहा था। वो इन्होंने सबसे पहले तो हमारी लाइफस्टाइल चेंज की, हमें पके हुए खाने से लेकर रॉ मटेरियल पर लेके आए, और धीरे धीरे जैसे मोटिवेट करते गए हम इनके साथ चलते गए, और हमारे शरीर में धीरे धीरे इतना हल्कापन आ गया कि हम अपने आप को स्वस्थ समझने लगे। अब मुझे लगता है कि शायद मेरी 50 क्या, मैं तो कहूँगी 90% प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे आचार्य अंकल जी और भाई साहब नरेंद्र जी, जिन्होंने हमें इनसे मिलवाया। हाथ आप दिखाइए, कैसा था हाथ? ये हाथ बिल्कुल ठीक हो चुका है? हाँ जी, इनमें रिलीफ है, काफ़ी रिलीफ है, बिल्कुल लगभग ठीक ही हो गए हैं एक तरीके से। इसमें दिक्कत आती थी पूरे? हाँ, ईचिंग रहती थी, ईचिंग की ही प्रॉब्लम थी। अब ईचिंग नहीं आती तो प्रॉब्लम अपने आप सोल्व होती जा रही है। जिस समय आप आए थे उस समय आपका वजन कितना था? उस समय मेरा वजन 59 kg था और अभी मेरा वजन 45 किलो है। हमारे साथ नरेंद्र अहलावत जी हैं। इनके स्वास्थ्य इतने खराब हो चुके थे, हालात बहुत बदतर हो चुके थे, चलना इनके लिए मुश्किल हो चुका था। आइए बात करते हैं नरेंद्र जी से ही कि आखिर क्या परेशानी उन्होंने फेस किया और अब क्या हालात है। नरेंद्र जी, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। क्या स्थिति थी, क्या परेशानी थी सर पिछले करीब 4-5 साल से पैरों में इतनी ज़्यादा ब्लॉकेज थी कि मैं अगर आधा घंटा 10 मिनट कहीं बैठना चाहूँ तो उठ कर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता था। 10-20 कदम चलने में दिक्कत आती थी। ज़मीन पे कभी बैठना पड़ जाए, कहीं कोई हवा या कुछ है तो बैठना नामुमकिन था मेरे लिए। वजन क्या था उस समय? वज़न 108 किलो था। क्या क्या इसके अलावा क्या क्या परेशानी थी आपको? उसके अलावा फिर मैंने जब चेक करा, क्योंकि मेरे को हार्ट अटैक की शिकायत आई थी लास्ट ईयर सितंबर में,
तो अटैक आया तो उसमें सारे टेस्ट हुए, तो उसमें मेरे को शुगर बहुत ज़्यादा थी, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा था, और ये काफ़ी बीमारियां लगी हुई थी। उसका फिर ट्रीटमेंट शुरू हुआ, दवाइयाँ चल रही थी। इसी दौरान मेरे को पता लगा आचार्य जी के बारे में, तब मैंने ऐसे ट्रीटमेंट शुरू किया। हार्ट अटैक जिस समय आया था तो क्या ट्रीटमेंट आपने लिया था, क्या हुआ था ट्रीटमेंट? नहीं, उस टाइम तो स्टंट डला था मेरे को, स्टेंडल और मेडिसिन रेगुलर चल रही थी स्टंट के साथ। जब आप यहाँ पहुँचे आचार्य जी से ट्रीटमेंट लेने के लिए आए, तो मेडिसिन साथ साथ आपने कंटिन्यू रखा या क्या किया? नहीं सर, मैंने इनके ऊपर भरोसा करके पहले ही दिन से मेडिसिन छोड़ दी थी, हार्ट की भी, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की भी। और आज मेरे को 3 महीने का जब ट्रीटमेंट लिया है, उसके बाद आज 2 महीने हो गए, आज भी मेरा हर चीज़ बिल्कुल फिट है, चल फिर पा रहे हैं आप? बहुत अच्छे तरीके से एनर्जेटिक होगा। मैं तो ये कई कई मन करता है कि दौड़ो, जंप लगा लो, उस मन वक्त उछाल जो आप लेता बता है। रहे हैं कि हमें चलने में दिक्कत आ रही हाँ थी, बिल्कुल। कितने दूर आप चल पा रहे थे? उस टाइम 15-20 कदम मन मार के चलना पड़ता था, चलने का मन नहीं करता था। सब कुछ मेरे को डिस्क प्रॉब्लम बता दी थी, ऑपरेशन बोल दिया था। अच्छा जी, अब बिल्कुल फिट है। अब बिल्कुल फिट हूँ। शुगर लेवल क्या है आपका अभी? अभी मेरा खाली पेट का देखा जाए 95-97 रहता है, और खाना खाने के बाद करीब 135-40 के आसपास रहता है। पहले आप शुगर की मेडिसिन लेते थे, मेडिसिन चलती थी मेरी। आज के डेट में आपका वजन क्या हो चुका है? आज मेरा वजन 82-83 के बीच में रहता है। मेरी हाइट लगभग 6 फीट है पूरी, तो इतना वजन आचार्य जी ने बोला इतना तो रखना चाहिए आपको वजन। बस ठीक है जी। इनका वजन कम हो गया, इन्होंने लगभग 23 केजी वजन अपना लूज किया है। साथ साथ जो इनके डिस्क की प्रॉब्लम थी कि 15 कदम चलने के बाद इन्हें रुकना पड़ता था, कहीं आराम करना पड़ता था, ये पालथी मार के नहीं बैठ सकते थे, ज़मीन पे बैठना इनके लिए मुश्किल हो रहा था। हालांकि उस दौरान इन्हें हार्ट अटैक भी आया, स्टेंटिंग भी हुई, एंजियोप्लास्टी कर दी गई। मेडिसिन नेचुरल एंजियोप्लास्टी के बाद डॉक्टर एडवाइस करते हैं सालों साल मेडिसिन चलता रहता है। ये नेचुरोपैथी में आए और फिर इन्होंने मेडिसिन छोड़ दिया। अब इनका शुगर लेवल कंट्रोल है, मेडिसिन ले नहीं रहे हैं। जहाँ तक फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन आपको ये हम कभी सलाह नहीं देंगे कि आप एंजियोप्लास्टी कराने के बाद अपनी मेडिसिन छोड़ो, जब तक कि कोई एक्सपर्ट आपके साथ ना हो। वेट लॉस करते ही इनकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है, बड़े आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, लंबे के वॉक पे चले जाते हैं। डायबिटीज़ जहाँ तक जो कंट्रोल हो चुका है, ये हमें नहीं पता कि इनका डायबिटीज़ टाइप 1 था या टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है और टाइप 1 में काफ़ी बड़ा अंतर है। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन हमारे बॉडी में बनता ही नहीं, और टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनता है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता। तो टाइप 2 डायबिटीज़ कई सारे पैथी से, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद से ठीक किया जाता है। ये नहीं पता कि इनका कौन सा डायबिटीज़ था, लेकिन कहीं ना कहीं इनके स्वास्थ्य को बहुत बड़ा लाभ मिला है नेचुरोपैथी से, और ये आज बिल्कुल फिट हैं। आइए फिर दूसरे मरीज़ के लिए बात करते हैं कि उन पे क्या बीत रही है, उन्हें कितना फ़ायदा हो रहा है, कब वो आए और अब तक क्या उनका प्रोग्रेस रहा। अब हमारे साथ हैं मनोज जी, जिन्होंने नेचुरोपैथी यहाँ पे शुरू किया है। आइए चलते हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि जब वो यहाँ पे आए थे तो क्या हालात थे, आज क्या हालात हैं। मनोज जी, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। जी, कब धन्यवाद। आप नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट शुरू किया आपने? मैंने लास्ट मंथ में 2 तारीख से शुरू किया था। जिस समय आपने शुरू किया था उस समय आपका वजन कितना था? जिस समय मैंने शुरू किया उस टाइम मेरा 140 किलो वेट था। क्या क्या दिक्कतें आ रही थी ये वेट बढ़ने के कारण? दिक्कतें तो अभी तो मेडिकली तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्या था, सांस चढ़ना, चलना और खर्राटे आना, ये बहुत सी दिक्कतें थी। नींद ना आना रात को। कितने समय हो गए ट्रीटमेंट लेते हुए? मेरे को हो गया 1 महीना से 10 दिन ऊपर हो गया तकरीबन। कितना वजन आपने लूज किया है इसमें? मैंने इस दौरान 20 से 22 किलो वजन लूज किया। तो आपने खुद सुना कि मनोज जी जिस समय यहाँ आए थे उस समय 140 केजी इनका वजन था। लगभग 1 महीने में इन्होंने 20 केजी वजन लूज किया है। 140 केजी के व्यक्ति को अगर आप एलोपैथ में कहीं जाते हैं तो बेहिचक आपको बेरिएट्रिक सर्जरी की एडवाइस की जाएगी। बेरिएट्रिक सर्जरी के काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन हैं, बहुत सारी मेडिसिन खाने होते हैं, सर्जरी होती है, दूरबीन वाली सर्जरी होती है, लेकिन होती है। आज मनोज जी बिना किसी एक्सरसाइज के, आपने कोई एक्सरसाइज तो नहीं की? कोई एक्सरसाइज नहीं, ना कोई व्यायाम, ना कोई योगा, कुछ नहीं, सिर्फ नेचुरोपैथी से मैंने 20 किलो लूज किया। बिना कोई एक्सरसाइज, बिना कोई व्यायाम के इन्होंने अपना 20 केजी वजन लूज किया है और बिल्कुल फिट
नज़र आ रहा है। एक सवाल बनता है इनसे कि नेचुरोपैथी जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इस दौरान शायद आपको फास्टिंग पे जाना पड़ता है, जूस पे रहना पड़ता है, जी। तो इस फास्टिंग के दौरान कमजोरी तो नहीं फील होती? कभी भी नहीं, एक दिन भी नहीं हुई मेरे को तो आज तक। मैंने तो 3-3 दिन के उपवास करे हैं और इवन मैंने तो पानी भी नहीं पिया, एक घूंट पानी भी नहीं पिया है। उसके दौरान भी एनर्जी लेवल मेरा बहुत हाई रहा है, ना कि लूज हुआ। तो आपने खुद सुना कि जो ये उपवास पे रहे, इस दौरान जो फास्टिंग होती है, डाइट होती है, तो कई सारे आचार्य जी के अनुसार कई सारे हर्बल्स के जूस दिए जाते हैं। शायद वो जूस अपना ऐसा प्रभाव छोड़ती है जो लोगों का एनर्जी लेवल बना रहता है। अच्छा, आप जो रोग ठीक करने की बात हाँ करते जी, हैं, हाँ जी। आखिर कैसे, ये प्रोसेस क्या है, क्या करते हैं ऐसा? ये देखो, जब हमें जो है इस तरीके से चलते हैं तो हमारी बॉडी में इतनी पावर होती है कि वो अपने आप ही रोगों को दूर कर देती है। क्या चलते हैं, क्या करते हैं? जैसे जूस वगैरह लेते हैं, जो पुराना मल है उसको हम साफ कर देते हैं। मेन कारण तो रोग का वही है ना। क्या मतलब आपका कहना है कि आते भी हमारी गंदगी रहती है? हाँ, गंदगी रहती है उनमें पड़ी हुई, हम वो गंदगी साफ कर देंगे और हम सही जूस वगैरह लेंगे तो हमारी बॉडी में इतनी पावर है, रोग खुद से खुद निकल जाएगा। जो हमारे सेल जो डैमेज है वो वापस ग्रो कर जाएंगे और फिर वो हमारी बॉडी को बहुत तेज़ी से हील बहुत करेगा। तेजी से हील करेंगे और बॉडी स्वस्थ हो जाएगी। कैंसर क्या है? कैंसर भी तो एक कचरा ही है। इनका कहना है कि हमारा शरीर खुद को हील करने की क्षमता पूरी तरह से रखता है। एक चीज़ तय है कि जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ है वो कहीं ना कहीं पेट से डेवलप होता है, और ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ के लिए नेचुरोपैथी रामबाण साबित हो रहा है। बहुत सारे लोग थक हार के नेचुरोपैथी में आ रहे हैं और ठीक होके जा रहे हैं। तो यदि आप मोटापे से ग्रस्त हैं, कई सारी बीमारियां आपको पकड़ चुकी है, तो आप एक बार नेचुरोपैथी ट्राई ज़रूर करो। क्या पता वो आपके लिए रामबाण साबित हो जाए।